Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listener and viewer. Today we are going to start the next topic of class 10th, which is the last topic of chapter number 1, that is respiratory disorder. Respiratory disorder are those disorders which are related to the respiratory systems. Disorder means when any organ of our body is functioning not properly. This condition is called disorder. जब हमारे जिस्म का कोई ऐसा प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, वो अपना जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर हैं मींस कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, या जो दूसरे जेनेटिक, बाज़ दफ़ा जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, वो अपना प्रॉपर फंक्शंस को क्या कर देते हैं जी, लूज़ कर देते हैं, या वो अपना प्रॉपर फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर दोज डिजीज़ेस विच आर रिलेटेड टू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारे पास जो डिसऑर्डर हैं उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या है जी, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ ए डिसऑर्डर इन विच द ब्रोंकाई गेट इन्फ्लेम्ड। जैसा कि देखो इस वर्ड्स की अगर हम मीनिंग की तरफ जाएं तो ब्रोंको मीन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई दीज आर द एयर पैसेज वे। ये क्या होती हैं जी, एयर पैसेज वेज विच arise from the trachea and leads into lungs। ये क्या होती हैं जी, व्हाट आर ब्रोंकाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ब्रोंकाई जो होती हैं हवा की नालियाँ होती हैं जो कि ट्रैकिया वाइंड पाइप से ये स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं, और ये क्या होती हैं जी, राइट और लेफ़्ट लंग्स में क्या होती हैं जी, ओपन होती हैं। आइटिस का वर्ड बायोलॉजी के अंदर यूज़ होता है इन्फ्लामेशन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, स्वेलिंग के लिए। तो अगर हम इन दो वर्ड्स को कंबाइन करें तो हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड आता है, वो है जी ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस इज़ ए डिसऑर्डर इन विच द ब्रोंकाई गेट्स इन्फ्लेम्ड। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्रोंकाई होती हैं वो क्या हो जाती हैं जी, सूज जाती हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब अगर हम काजेज़ की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू सम फैक्टर्स। तो इसमें हमारे पास अगर हम काजेज़ की बात करें तो इट इज़ ए इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, या सिंपली हम कह सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस सिंगुलर है, उसका क्या है जी, इन्फेक्शन है। एंड you have already learned about what are infections. Infections are those diseases which are caused by some sort of microorganism। हर ऐसी बीमारी जो किसी किस्म के खुर्दबीनी जानदारों की वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, इन्फेक्शन बोलते हैं या इन्फेक्शियस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो चूँकि ये क्या है जी, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई है, जिसमें ब्रोंकाई क्या हो जाते हैं जी, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग हैं, जो इंटरनल वॉल्स हैं, जो अंदरूनी दीवारें हैं, वो क्या हो जाती हैं जी, स्वेल हो जाती हैं, जिससे जो डायामीटर है ब्रोंकाई का वो क्या हो जाता है जी, रिड्यूस हो जाता है। और इस तरह जो एयर, एक प्रॉपर अमाउंट में एयर
जो कि लंग्स तक पहुंचनी ज़रूरी होती है फॉर ईच इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, वो उसकी जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। इस कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं जी, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है तो इट मे बी कॉज बाय बैक्टीरिया और समटाइम वायरसेस और फंजाई। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज मे कॉज द ब्रोंकाइटिस। तो उसके बाद अगर हम इसकी सिम्टम्स की तरफ देखें तो सिम्टम्स में क्या है जी, इसमें सबसे पहले क्या होता है जी, फीवर। फिर उसके बाद क्या होता है जी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद क्या है जी, कफ। तो ये क्या हैं जी, चंद एक इसके क्या हैं सिम्टम्स हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो मोस्टली ट्रीटमेंट की जाती है वो क्या होती है जी, ब्रोंको डायलेटर। ये ऐसी मेडिसन्स हैं जो कि ब्रोंकाइज को क्या करते हैं जी, ओपन कर देती हैं। इस तरह जो ब्रोंकाइटिस की वजह से जो ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड होती हैं, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और यूँ इजीली एयर क्या कर सकती है जी, इन आउट हो सकती है। उसके बाद इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स और दोज मेडिसन, दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या दी जाती हैं जी, हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसी तरह एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं, ये एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं, तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी अस्थमा। सेकंड वन जो है हमारे पास वो क्या है जी, अस्थमा। अस्थमा जो है इट इज़ ए disorder in which the diameter of air passage was reduced due to inflammation and production of extra mucus and phlegm। तो अस्थमा क्या है जी, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो एयर पैसेज वे हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हैं, वो क्या हो जाती हैं जी, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। उनके अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस या फ्लेम जो है, बलगम जो है, वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और इन वजह से उनका जो डायामीटर होता है वो क्या हो जाता है जी, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यूँ सीवियर किस्म की क्या होती है जी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। अब अगर इसके काज की तरफ हम देखें, काज क्या है, तो इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या है जी, एक किस्म की एलर्जी है। अब इन्फेक्शन और एलर्जी में हम थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी जिस्म के किसी हिस्से तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पहुंच जाता है तो उसको क्या कर देता है जी, इन्फेक्ट कर देता है और उसके ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है जी, रिस्पॉन्ड करता है और उसको क्या करता है जी, किल करने की कोशिश करता है। जबकि जो एलर्जी होती है, या इसको इसी इम्यून रिस्पॉन्स को हम इम्यूनिटी कहते हैं, कि व्हेन एवर एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ encountered by some sort of microorganism, and quick and immediate response would be initiated by our immune system to cope with these microorganisms। जब कभी हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कोई खुर्दबीनी जानदार जाता है
तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। इस नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज़्म को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। जबकि एलर्जी जो है, एलर्जी एक डिफरेंट किस्म का इम्यून रिस्पांस होता है, जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो किसी हार्मलेस पार्टिकल के अगेंस्ट क्या करता है जी, रिस्पांस करता है। हार्मलेस पार्टिकल का क्या मतलब है कि कोई ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो कि ख़ुद से किसी किस्म की कोई डैमेज काज नहीं कर सकते, किसी किस्म का कोई बीमारी का सबब नहीं बनते, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनको क्या करता है जी, एज ए एंटीजन के रिकग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पांस करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, एलर्जी। व्हाट इज़ एलर्जी? इट इज़ ए इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट हार्मलेस पार्टिकल। हार्मलेस जो पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, उसके ख़िलाफ़ जब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पांस करता है वो क्या कहलाता है जी, एलर्जी कहलाता है। तो अस्थमा जो है ये भी क्या है जी, एक किस्म की एलर्जी है जिसमें जब कोई भी पार्टिकल जैसा कि डस्ट पार्टिकल है, या हम यूँ भी कह सकते हैं पोलन ग्रेन जो जरदाने होते हैं फूलों के, जिसको आप पोलन एलर्जी भी कहते हो, इसी तरह डस्ट एलर्जी जो है वो डस्ट जो गर्द के छोटे छोटे ज़रात होते हैं, जब ये हमारी एयर के ज़रिए एयर पैसेज वे तक पहुंचते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है जी वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। तो आपने एक बात याद रखनी है, पहला जो पॉइंट है एम्फीसीमा के बारे में वो ये है कि इट इज़ ए क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। इसमें होता क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव कफिंग द वॉल्स of alveoli are damaged. So what is emphysema? Emphysema is a chronic disorder of lungs in which due to excessive cough the walls of alveoli are damaged. alveoli के बारे में आपने पढ़ा है कि alveoli are the structural and functional units of lungs। हमारे जो lungs होते हैं वो alveolus के बने होते हैं, और हमारे lungs का function क्या है जी? What is the function of lungs? Lungs are the respiratory surfaces which provide the area for the exchange of gases, या आप यूँ भी कह सकते हो the oxygenation of blood is the function of lungs। तो ये जो function है ये भी सारा का सारा कौन परफॉर्म करते हैं जी? अल्विलाई ही परफॉर्म करते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो अल्विलाई की जो वॉल्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। यूँ नंबर ऑफ़ जो अल्विलाई हैं, जो फंक्शनल अल्विलाई हैं, वो क्या होती हैं जी? विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रोग्रेशन ऑफ डिज़ीज़, वो क्या हो जाती हैं जी? कम होती हैं। और एक वक्त आता है अगर इसकी जो काजेज़ हैं उनको रिमूव ना किया जाए तो जो पर्सन होता है वुड सफ़र फ्रॉम द लंग फेलियर, उसके जो फेफड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी? ख़त्म हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो क्रोनिक, दो तरह के डिजीज़ होती हैं, एक क्रोनिक होती हैं और एक होती हैं जी एक्यूट। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि जो एक्यूट होती हैं वो सडन होती है, क्विक, और क्या होती है जी? रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल, सडन होती है, क्विक होती है, सीवियर होती है, शदीद होती है, मीन्स सिम्प्टोमेटिक होती है, इसकी अलामात होती हैं जिससे आदमी को पता चल जाता है उसको शदीद तकलीफ़ होती है, लेकिन रिवर्सिबल होती है। मतलब जो डैमेज होता है वो टेम्परेरी होता है। अगर आप उसके काजेज़ को ओवरकम कर दो, रिमूव कर दो,
तो इस बीमारी से आपको छुटकारा हासिल हो सकता है। जो ओरिजिनल फंक्शन है किसी भी पार्ट का उसको आप रीगेन कर सकते हो, उसको आप रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रीटेबल है। एक्यूट जो डिसऑर्डर होते हैं ये अचानक से होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, शदीद किस्म के होते हैं, मतलब इनकी अलामात होती हैं। और रिवर्सिबल का क्या मतलब है, द डैमेज टू द आर्गन या टू द पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ टेम्परेरी। और अगर इसके काजेज़ को आप रिमूव कर दो तो आर्गन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसको आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। जबकि जो क्रोनिक होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं जी, स्लोअर होती हैं लेकिन प्रोग्रेसिव होती हैं। स्लोअर का क्या मतलब है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि हर एक आने वाले टाइम के साथ जो डिज़ीज़ की जो सीवियरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। और क्या होती है जी, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है। इरिवर्सिबल का ये मतलब है कि जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। वंस द डैमेज इज़ कॉज्ड इट कैन नेवर बी रिमूव्ड। एक दफ़ा डैमेज अगर हो जाए तो उस नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहीं पे हम अल्वियोलस की बात करते हैं, एम्फीसीमा की बात करते हैं। तो एम्फीसीमा के दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अल्वियोलस डैमेज हो जाए, अगर कोई अल्वियोलस डैमेज हो जाए तो ये डैमेज जो होता है ये परमानेंट होता है, ये मुस्तकिल होता है। ये जो फंक्शनल यूनिट्स है अल्वियोलस, एक बार जब इसकी वॉल बर्स्ट हो जाएं तो कभी भी किसी भी तरीके से इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को आप रिस्टोर नहीं कर सकते। तो एम्फीसीमा भी क्या है जी, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर आर लीथल, एनीमिक, दे कैन लीड टू डेथ। इनसे आपकी मौत वाक़ हो सकती है। वजह क्या है, बिकॉज दे आर नॉट सो सीवियर, दे आर प्रोग्रेसिव। ये इतने ज़्यादा इनकी शिद्दत कम होती है लेकिन दिन ब दिन जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता जाता है। और एक वक्त आता है कि कोई भी जो आर्गन होता है वो फेल हो जाता है, वो अपने प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। तो इसमें होता क्या है कि एक्सेसिव कफिंग की वजह से जो अल्वियोलाई हैं, अल्वियोलाई लंग्स आर नॉट मोर देन अल्वियोलस, कुछ भी नहीं है। आपको पता है अल्वियोलाई जो होती हैं यही इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। जब ये डैमेज हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है जी, नंबर ऑफ़ जो फंक्शनल अल्वियोलाई हैं वो क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। और इसके साथ साथ जो एम्फीसीमा की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर प्रॉपर उसके जो काजेज़ हैं उनको रिमूव ना किया जाए तो एक वक्त आता है कि जो लंग्स होते हैं वो फेल भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर इसके काजेज़ की तरफ हम देखें तो काजेज़ में हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या हैं जी, इसका बहुत बड़ा क्या है जी, काज हैं। और सेकंड वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन जो काज है वो हमारे पास क्या है जी, सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद अगर हम सिम्टम की बात करें, सिम्टम काजेज़ में हमने दो देखे, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और सिगरेट स्मोकिंग। सिम्टम्स में क्या होता है, कफ विद ब्लड, इसमें क्या होता है जी, खांसी के साथ खून आता है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी जो अल्वियोलाई हैं उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं और जब ये बर्स्ट होती हैं तो फिर क्या होता है जी, खांसी के साथ खून भी आता है। नेक्स्ट क्या है जी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होती है जी, तकलीफ़ होती है। क्योंकि जो नंबर ऑफ़ जो फंक्शनल अल्वियोलाई हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाती हैं जी, रिड्यूस हो जाती हैं और क्या होता है जी, सांस लेने में मुश्किल होती है। इसके अलावा
chest pain. These are some of the symptoms of एम्फीसीमा। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी ट्रीटमेंट, तो इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन है। अगर हम एहतियात करें, अगर कोई पर्सन है वो सिगरेट स्मोक करता है, तो अगर वो सिगरेट स्मोकिंग क्विट कर दे, छोड़ दे, तर्क कर दे, तो फर्दर जो प्रोग्रेशन है डिज़ीज़ की उसको हम क्या कर सकते हैं जी, उससे उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है जी, निमोनिया है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो क्या है जी, निमोनिया। व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो ये क्या है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, कॉज बाय सर्टेन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरियम, नमूनोकोकस बैक्टीरियम की वजह से ये क्या होता है जी, फैलता है। इसके जो सिम्टम हैं, इसमें फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, चेस्ट पेन है, हेडेक है। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। तो नमूनिया क्या होता है जी, हमारे लंग्स में जब नमूनोकोकस बैक्टीरियम दाखिल होते हैं तो वो अल्वियोलाई को क्या करते हैं जी, इन्फेक्ट करते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं जी, नमूनिया। तो उसमें फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, चेस्ट पेन, हेडेक। तो ये इसके क्या हैं जी, सिम्टम्स हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि ये क्या है जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास क्या है जी, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड विच either kill or reduce the progression of bacteria. In this way the patient can be treated.